मोदी जी तीनों सेना को बोल दिए हैं जल थल नल, अगर घींच के मारेगा तो एक होगा तो समझ लीजिएगा क्या असर होगा पाकिस्तान का। अरे ये खाली हमको रोजगार नहीं चाहिए, हमको पैसा नहीं चाहिए। मेरी माँ बोली है ठीक है, जब भी युद्ध लगे तुम सबसे पहले तुमको लड़ाई में जाना है। बिना प्रधानमंत्री योगी जी को बना दीजिए। माँ कसम कह रहे हैं सर, माँ कसम कह रहे हैं पत्रकार महोदय, पाकिस्तान जो है ना अगर वर्ल्ड के मैप से अगर गायब नहीं हुआ तो जो कहिएगा। खाने का ना आटा, खाने का ना आटा, इतना चलाने के लिए डाटा, उस परमाणु बम रखे भैया, तो हर जगह आई में कटोरा लेके भीख मांग रहा है। हम लोग अब सेना बताएगी, जो धर्म पूछ के मारा था ना, अब सेना हमारी जो है ना धर्म बता के मारेगी कि देखो हम सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, अब मारेंगे। क्योंकि आज सेना को आदेश क्यों दिया गया पता है? आज दादा परशुराम की जयंती है, समझ गए? तो यानी हम अब राम के आदर्श पे नहीं परशुराम के आदर्श पे चलेंगे। अब हमको अब शस्त्र के आधार पे नहीं, शास्त्र के आधार शास्त्र के आधार पे नहीं, अब शस्त्र के आधार पे चलेंगे। और सुन लो बेटा पाकिस्तान वाले, तुमको हम 4 लाइन बताते हैं कि जब चौराहे पे हत्यारों के महिमा मंडित होते हो, भारत माता की मर्यादा का मंजर खंडित होते हो, तो केवल रोक सकती है हिम्मत की खुददारी को, और दिल्ली केवल मोहलत दे दे एक दिन की तैयारी को। सेना को आदेश थमा दो कि रावलपिंडी खैर नहीं होगी, सेना को आदेश थमा दो कि रावलपिंडी गैर नहीं होगी, और जहां तिरंगा मिलेगा पाकिस्तान वाली तुम्हारी खैर नहीं होगी। इतना हम बता दे रहे हैं आपको। बस बेटा टेंशन मत लो। 3 मई 1999 शायद तुम लोग भूल गए हो, अब 3 मई 2025 याद रखना। 3 मई 1999 को क्या हुआ था? कारगिल का युद्ध हुआ था। आज ही के दिन 3 मई के दिन ऑपरेशन विजय चलाया गया था, ऑपरेशन विजय चलाया गया था, और 3 मई 2025 को पाकिस्तान साफ आंदोलन चलाया जाएगा। अब क्या होगा 3 मई को? पता है क्या होगा? गूगल के मैप से पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। गूगल मैप से वर्ल्ड के मैप से पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। हाँ, हम तो मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट के पहले, जैसे 2 दिन आप साधना में व्यस्त थे, आप चल जाइए, भक्ति लीन में रहिए, साधना में रहिए, बस 2 दिन के लिए योगी जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए। जिस तरह नायक में बने थे ना, अनिल कपूर 1 दिन के मुख्यमंत्री बने थे ना, उसी तरह प्रधानमंत्री योगी जी को बना दीजिए। माँ कसम कह रहे हैं सर, माँ कसम कह रहे हैं पत्रकार महोदय, पाकिस्तान जो है ना अगर वर्ल्ड के मैप से अगर गायब नहीं हुआ तो जो कहिएगा। प्रधानमंत्री योगी जी को बना दीजिए। माँ कसम कह रहे हैं सर, माँ कसम कह रहे हैं पत्रकार महोदय, पाकिस्तान जो है ना अगर वर्ल्ड के मैप से अगर गायब नहीं हुआ तो जो कहिएगा। बिल्कुल पाकिस्तान की ऐसी को तैसी कर दें। देखिए कि तीनों सेना को मिल चुका है कि आप रणनीति तैयार करिए, जल्दी से जल्दी जो है सब समझिए कि सेना को जल्दी से जल्दी अलर्ट कर दिया गया है, ताकि मतलब समझिए कि सेना वहाँ पहुँच चुका है। बॉर्डर करीब हम लोग का सेना, तीनों सेना कमर कस चुका है। युद्ध होने वाला है। अरे युद्ध ना बोलिए भैया, करा दीपावली में 1-2 का पटाखा छोड़ेंगे लोग। युद्ध पाकिस्तान में के लिए युद्ध करना पड़ेगा जी। क्या बोलते हैं भैया? पाकिस्तान मैंने भारत से युद्ध करेगा? जो 71 में 93,000 सेना को सरेंडर करवा देते, अभी बहुत कुछ युद्ध नहीं बोलिए। जैसे हम लोग एक दिन दीपावली के लिए पटाखा छोड़ते हैं ना भैया, उस दिन एक दिन तीनों सेना के लिए मोदी जी बोलेंगे छोड़ने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। कोची बम है? कोची बम है? परमाणु बम है। भाई खाने का ना आटा, खाने का ना आटा, इतना चलाने के लिए डाटा, उस परमाणु बम रखे भैया, तो हर जगह आई में कटोरा लेके भीख मांग रहा है। भैया हम लोग चूड़ी पहन के लिए बैठे हैं भैया। भैया परमाणु बम वगैरह परमाणु बम के लिए यूज करने के लिए ओकरा चाहिए ना जी। अरे ओकरा पास, अरे भैया दिमाग, हाँ दिमाग ही नहीं, परमाणु बम के लिए दिमाग चाहिए, सब चीज चाहिए। अरे भैया परमाणु बम देखिए, बोल देने से कुछ ना हो कि 160 को 170 को। एक मिनट, आपके पास 170 का परमाणु बम है, ठीक है? पाकिस्तान का परमाणु बम नहीं चल सकता, ठीक है? बता रहे हैं क्योंकि हमारे पूरे S-400 है हमारे पास, ठीक है? जो कि पाकिस्तान जैसे लोड करेगा परमाणु बम, वैसे ही पाकिस्तान में ही मार के गिरा। ये तीनों सेना को बोल दिए हैं जल थल नल, अगर घींच के मारेगा तो एक होगा तो समझ लीजिएगा क्या असर होगा पाकिस्तान का। अरे ये खाली जरूर विकास खड़ा है ना, अब ओकर राफेल लेके निकलेगा ना, गरज राफेल का जब गरज गरजेगा ना पाकिस्तान में, तो सबको नानी दादी याद आ जाएगा एक बार में। भैया हमको रोजगार नहीं चाहिए, हमको पैसा नहीं चाहिए। मेरी माँ बोली है ठीक है, जब भी युद्ध लगे तुम सबसे पहले तुमको लड़ाई में जाना है। बिना पैसा का, बिना रोजगार का हमको कुछ नहीं चाहिए। हम यहाँ पर अगर हम सभी शहीद भी हो जाते हैं तो हम लोग का घर का लोग का भाई मुआवजा भी नहीं चाहिए, हम लोग को कुछ भी नहीं चाहिए। हमारे अंदर मरने और मारने का जुनून नहीं है, केवल मारने का युद्ध। और भी हम जाएंगे, साइलेंट ट्रेनिंग तो दे, हम लोग बिल्कुल जाएंगे, हम लोग को पैसा नहीं चाहिए। सुनिए, आप कांग्रेसी को देखिए, अग्निवीर पर चिल्लाता था ना, अग्निवीर जरूरी है कि नहीं भारत में? है ना जरूरी? अब पता चल रहा है ना, हर लड़का ना अरे अग्निवीर लाए, अरे युद्ध का है भैया, बार बार बोल रहे हैं। युद्ध कौन सी होता है? भिखारी से कोई युद्ध करने जाता है?
मान लीजिए कोई बढ़िया आदमी रहता है वो भिखारी से युद्ध करने जाता। दिल्ली सरकार अरे युद्ध ना करेंगे लोग, एक दिन के लिए मोदी जी ऐसे मनोरंजन के लिए बोलेंगे कि जाइए जो थोड़ा सा पट पड़ा का है ना छोड़ के जश्न मना लीजिए, वहीं जश्न मनाने के लिए एक दिन के लिए मोदी जी करेंगे। एक दिन में हम पूरा समझ प्रेम कर देंगे। 1 मिनट में उठ जाएगा। अरे टाइम 1 मिनट। मोदी जी ऐसे किए हैं, ऐसे किए हैं कि पानी पाकिस्तान रात साहब। पाकिस्तान को छोटा मोटा ब्रह्मोस मिसाइल का स्पीड कितना है? ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे तेज चलने वाली मिसाइल है, जो कि इंडिया से पाकिस्तान पहुंचने में उसको 50 सेकंड का टाइम लगेगा। इंडिया से पाकिस्तान पहुंचने में 50 सेकंड का टाइम लगेगा, ठीक है। उसके पास तो डिफेंस है। डिफेंस सिस्टम कौन डिफेंस सिस्टम बताता है कि पाकिस्तान के पास डिफेंस है? जब मियां चन्नू में जाके ब्रह्मोस गिरा था, चला गया था, उसके उस समय डिफेंस कहा था। पाकिस्तान के मियां चन्नू में डायरेक्ट चला गया था ना, उस समय डिफेंस कहा था। पूछिए हमारे साथ हमारे महिला लोग हैं, इन लोगों से पूछिए, इन लोग भी जाएंगे लड़ाई। बताइए जाइएगा लड़ाई में? हाँ जाएंगे, युद्ध में जाइएगा, एकदम बॉर्डर पर जाइएगा। हाँ जाएंगे, हाँ। फ्री तो कर दीजिए। क्या कर देना चाहिए? हाँ युद्ध में लड़ जाइएगा। हाँ लड़ जाएंगे। लड़ जाइएगा। हमारे देश की महिला फाइटर प्लेन नहीं उड़ाती है, तो बिल्कुल आप रही बात बार भैया युद्ध कर रहे हैं। पाकिस्तान की जनसंख्या कितना पता आपको? कितना ना पता आपको? 24 करोड़ लोग बताता है। हमारी यूपी की जनसंख्या 24 करोड़ है। हमारी योगी के बाबा के पुलिस है ना, जो इनकाउंटर पुलिस जो बोलता है बार माने बुलडोजर पर बोलता है ना, योगी का पुलिस है ना कि पाकिस्तान को समझिए कि लंगड़ा अनहड़ा ऊपर जब 72 के पास ले जाएगी। बार हम सेना से कहा तुलना करते भैया। 24 करोड़ के मैंने जनसंख्या वाले देश को यूपी में योगी बाबा के पुलिस है, राज्य पुलिस कंट्रोल के लिए है, तो भैया कोची भैया पाकिस्तान बार इंडिया से तुलना करते, बड़ी हमारा शर्म आता भैया। वैसा तुलना नहीं करिए, हमारा देश को तुलना करिए बढ़िया से, चाइना से करिए, ओकरा चाइनो से थोड़ा ऊपर, हम लोग अमेरिका से करिए, रसिया से करिए। बार भैया पाकिस्तान के साथ जो कहिएगा सो। योगी जी काफी है। योगी जी काफी है। अरे भैया आपको पता है पाकिस्तान में उतनी जनसंख्या नहीं है जितने हमारे भारत में कैदी हैं। सुबेरे कैदी की सजा माफ होता है, अगले दिन पाकिस्तान साफ। यहाँ पर थाल जल नल क्या करेगा फिर? थाल जल नल तो है ही है। अरे योगी जी आपको समझ में परमाणु है? परमाणु तो हमने परमाणु दिवाली में पटाखे छोड़ने के लिए थोड़े रखे हैं, पाकिस्तानी के लिए रखे। पाकिस्तान के पास भी परमाणु है। तो पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, तो हमारे पास एटम बम का हम दिवाली में छोड़ने के लिए रखे हैं। दिवाली में छोड़ने के लिए रखे हैं, यही युद्ध के लिए तैयारी है। अब दूसरा कारगिल होने वाला हो बेटा, मैं पाकिस्तान बच ले तू, ना तो अब समझ जाओगी तुम्हारे कब्र में जाने का टाइम आ गया। बोलते हो ना, योगी जी का डायलॉग सुने है ना कि मिट्टी में मिला देंगे, जो इसके पीछे है सारे को मिट्टी में मिला देंगे। अब याद रखिएगा योगी जी आ गए ना तो कब्र भी नसीब नहीं होगा, वो लोग को कब्र भी नसीब नहीं होगा भैया। हाँ बिल्कुल बता रहे हैं। तो पाकिस्तान भी तो पीछे नहीं हटेगा ना, उसके पास सेना है, सब है। कहा सेना प्रमुख भाग गया भैया? कहा आप बोलते सेना प्रमुख कौन है? आदिर की फादिर कौन था? भाग गया बेचारा। अब आप कह रहे कि सेना है उसके पास है? वो सेना नहीं है, वो मच्छर है, मच्छर। पाकिस्तान मच्छर। पाकिस्तान के साथ चाइना खड़ा है। चाइना तो भारत के साथ इजराइल खड़ा है, याद रखना। टपाटप पेलता है इजराइल, पता नहीं है, टप टप पेलता है बेटा चाइना, याद रखना। भारत के साथ इजराइल और अमेरिका एक साइड में खड़ा है। अमेरिका तो छोड़िए, पहले इजराइल टपाटप पेलेगा चाइना को, उसके बाद ही जो होगा। रसिया तो अलग बात है, वो तो चाइना को मैप से गायब हो जाएगा, याद रखिएगा। जो पाकिस्तान को साथ देगा, जो देश पाकिस्तान को साथ देगा, हम सुनिए ना भैया, जो पाकिस्तान का साथ देगा युद्ध में, तो याद रखिएगा उसको अथी नहीं किया जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। पाकिस्तान के साथ चाइना खड़ा है, भारत के साथ क्या है? भारत के साथ क्या है? अरे भारत के साथ पाकिस्तान का बड़का पापा है, छोटका पापा खड़ा है। क्या है? इजराइल। अब ये को मंजिल का पापा अमेरिका, पापा तो हम लोग हैं पाकिस्तान के। बड़का पापा कौन है? बड़का पापा तो हम लोग हैं। मंझला पापा अमेरिका और छोटका पापा इजराइल। इजराइल देखते ना क्या करता है, टपा टप। भारत का दोस्त कौन है? भारत का दोस्त तो है ही है, अमेरिका भी है, रूस भी है, सब है। भारत के साथ कौन नहीं खड़ा है जी? क्योंकि देखिए बढ़िया आदमी के साथ सब खड़ा रहेगा, लेकिन गद्दार के साथ कोई खड़ा नहीं रहेगा। जैसे पाकिस्तान एक गद्दार है, गद्दार के साथ कोई खड़ा नहीं रहेगा, कोई देश साथ नहीं देगा। आज जो लोग बोलते हैं कि मोदी जी केवल विदेश घूमते हैं, क्या करते हैं विदेश को घूम के? लेकिन आज देखो कि मोदी जी जो विदेश घूमते हैं ना, उसका नतीजा आज आ रहा है कि केवल 56 कंट्री जो है ना, 57 कंट्री जो है, केवल मोदी जी का इशारा करिए कि मोदी जी आपके तरफ से तैयारी नहीं है तो आप हमें आदेश दीजिए, हम तैयारी करते हैं और पाकिस्तान को नामो निशान मिटा देते हैं। पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा भैया, आप टेंशन मत लीजिए। 3 तारीख के बाद देखिए क्या होता है, गूगल से गायब हो जाएगा। गूगल पे भी सर्च मारिएगा पाकिस्तान ना, झाट नहीं नजर आएगा, नहीं आएगा।